नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज न्यू मून है, सोमवती अमावस्या है। साल की आखिरी अमावस और ये कैप्रिकॉर्न साइन में न्यू मून होने जा रहा है। कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो बेसिकली हार्ड वर्क को दर्शाता है, इंटेंशन सेट करने में मदद करता है, आपकी एम्बिशंस रेज़ करता है, आपकी डिज़ायर्स, आपके एम्बिशंस। अर्थ साइन है बेसिकली और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं ये लोग, तो आपके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बट इट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो। आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा और आप अपनी इंटेंशन सेट कर पाएंगे, कुछ न्यू गोल्स, कुछ न्यू इंटेंशंस फॉर द न्यू ईयर आप सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये न्यू मून आपके जीवन में किस तरह से कौन सी न्यू बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए। Apart from that, personal readings are always open. You can contact me. Details are given in the description. बिना देर करे शुरू करते हैं with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। थैंक यू। ओके, मुझे कुछ इस पे कमेंट सेक्शन पे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए थे, तो मैंने वैसे तो उनका जवाब दे दिया, बट मैं फिर भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं नाम नहीं बता रही हूँ, बट मैं कमेंट बता रही हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपने बोला है, किसी रीडिंग में मैंने बोला होगा, या शायद मैं फ्रीक्वेंटली बोलती हूँ कि 180 डिग्री का शिफ्ट होगा। तो एक भाई साहबान हैं, उन्होंने लिखा है कि सब लोग बोलते हैं 360 डिग्री का चेंज होगा, आप बोलती हैं 180 डिग्री का, तो मतलब आधा ही चेंज होगा लाइफ में। तो मैं बहुत आसानी से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विद लॉजिक, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ तो मैं बिना लॉजिक के कोई बात बोलती नहीं हूँ। ये आपके सामने एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है इसमें यहाँ से अगर हम शुरू, ये यस लिखा हुआ है, आई होप आपको दिख रहा है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, अपनी ज़िंदगी की मतलब चक्र में चलना शुरू करें, तो सर्कल जो है वो 360 डिग्री को कंप्लीट करता है, तो हम वापस वहीं पहुँच जाएंगे। तो फिर हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? हम तो वहीं आ गए ना। अगर हम, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर हम नॉर्थ पोल से चलना शुरू कर रहे हैं और 180 डिग्री का शिफ्ट चाहिए हमें, तो हमारे जीवन में जो चेंज आएगा वो तो तभी आएगा ना जब हम दूसरी दिशा में पहुंच जाएंगे। अगर हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे तो चेंज कैसे आएगा? तो हम वहीं पे घूम फिर के वहीं आ गए, तो ये सर्कल राउंड एंड राउंड चलता रहेगा। तो फिर शिफ्ट कैसे आएगा? शिफ्ट तो तभी आएगा ना जब हम एक जगह से दूसरी जगह आ गए, हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ गए। इसलिए मैं हमेशा जब बात करती हूँ तो लॉजिक के साथ करती हूँ, इसलिए मुझे ज़रूरी था ये एक्सप्लेन करना कि 180 डिग्री का शिफ्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी 360 डिग्री का शिफ्ट नहीं बोलती। जब भी बोलती हूँ 180 डिग्री ही बोलती हूँ, क्योंकि जब इंसान को शिफ्ट करना है या अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म होना है, तो आप अपनी जगह चेंज करेंगे, आप अपनी
स्टेट ऑफ माइंड चेंज करेंगे, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तभी तो आएगा जब आप एक जगह से दूसरी जगह आ गए, आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ गए, तभी तो चेंज आएगा। वरना अगर आप वापस घूम के वहीं आ गए तो चेंज कहाँ आया? फिर तो चेंज हुआ ही नहीं, फिर तो ये राउंड एंड राउंड चलता रहेगा, आप घूम घूम के वापस वहीं आ जाएंगे। ठीक है। सो मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या कहते हैं, बट मैं जो कहती हूँ वो मेरे लॉजिक्स के साथ कहती हूँ। तो उनके सवाल का जवाब देना ज़रूरी था। वैसे तो मैंने कमेंट्स में ही दे दिया था, बट मुझे लगा कि मैं सभी को बता दूँ ये बात कि मैं जो भी बात कहती हूँ वो लॉजिक के साथ कहती हूँ, बिना लॉजिक के मेरे पास कोई बात होती नहीं है कहने के लिए। एनीवे, सो क्लैरिफाई कर दिया मैंने। लेट्स बिगिन और देखते हैं कि ये न्यू मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, चलिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून जो कैप्रिकॉन में होने जा रहा है, ये हम सब के जीवन में क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे इनफैक्ट मैं सभी को थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वॉइस को बहुत अप्रिशिएट किया जब मैंने उनके लिए कुछ वीडियोस में कुछ गाने गा दिए थे, तो मुझे काफ़ी लोगों से अप्रिसिएशन मिला। आई रियली थैंक यू ऑल फॉर लविंग माई वॉइस सो मच। एंड एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लिखा कि मैम आप हर रीडिंग की शुरुआत ही गाने से करिए। तो ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं कुछ आपके लिए गुनगुना दिया करूँ। इन केस अगर आपको अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली आई विल डू दैट फॉर यू ऑल। मतलब मुझे तो वैसे ही गाने का शौक़ है, और मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो इट्स ऑल द मोर बेटर फॉर मी। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ गुनगुना दिया करूँगी। तो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक। मुझे बहुत पसंद है गाना। सो थैंक यू फॉर योर लविंग विशेस। पहला कार्ड है एनवी। ओके, door to personal healing and happiness. Man holding a heart. Okay. लवर्स के लिए मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी कैप्चर हो रही है। स्टॉर्म वार्निंग। व्हाट एल्स? एनी अदर कार्ड? थैंक यू। सेकंड चक्रा एंड द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम से है विक्ट्री। किसी चीज़ में जीत हासिल होना, अपने पैशन से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलना, क्रिएटिविटी से रिलेटेड आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? एक बार मैं कार्ड्स लगा लूँ फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून कैप्रिकॉन में जो होने जा रहा है, इसको ब्लैक मून भी कहते हैं, क्योंकि जब एक महीने में 2 मून आ जाते हैं तो जो सेकंड वाला न्यू मून होता है उसको ब्लैक मून कहते हैं। सो प्लीज़ बताएं कि ये न्यू मून जो है ये हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। सन रोशनी लेकर आ रहा है। अंधेरे से आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं। कुछ जो भी डार्कनेस थी, जो नेगेटिव थॉट पैटर्न था, वो रिमूव हो रहा है। कुछ अनईजीनेस रिमूव हो रही है। कोई बेचैनी, कोई अड़चन, कोई ब्लॉकेज रिमूव हो रहा है।
ओके, टावर, हेल्थ में सुधार आ रहा है। बॉटम से है जजमेंट, आपकी इंट्यूशन बहुत एनहेंस होने वाली है। ओके, लेट्स सी मोर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून कैप्रिकॉर्न में जो होने जा रहा है, ये क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है? अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सुन सबकी लेनी चाहिए, मगर अपना थॉट प्रोसेस, अपना लॉजिक, अपनी रीजनिंग, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को हमेशा यूज़ करके समझना चाहिए कि क्या ये बात सही है, क्या ये पॉइंट वैलिड है या नहीं। यूज़ योर एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग और योर एबिलिटी, योर नॉलेज, एंड वेरीफाई वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया हमने उसे मान लिया, नहीं। हमारे पास दिमाग है, हम सबके पास दिमाग है, तो वाई डोंट वी यूज़ आवर ब्रेन? उसको उसको क्यों रखा हुआ है? उसको यूज़ करो ना। अपनी अपनी दिमाग की मतलब उसको एनर्जी दो, उसको यूज़ करो। समझो कि कोई क्या कब बता रहा है, क्यों बता रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, वाई। नॉट जस्ट बिकॉज आपने मुझे ये कह दिया इसलिए मुझे बुरा लगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बट मैं ये सोचने लगी कि लोग कितने अनजान होते हैं, उन्हें कुछ भी बता दो वो मानने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ कहूँ और अगर मुझसे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, आई एम नॉट गॉड, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो यू हैव अ राइट टू करेक्ट मी। डेफिनेटली यू हैव अ राइट टू करेक्ट मी। आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं मैम, आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो किसी भी चीज़ को समझने से समझिए पहले, है ना। कोई क्या बोल रहा है उसको पहले समझिए, अपना लॉजिक, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को यूज़ करिए, और उसके बाद में डिसाइड करिए कि हाँ वो सही है या गलत है ना। इट इज़ नॉट जस्ट हर, मतलब मैं एक जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग बोलते हैं चैनल्स पे, बड़े बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंबनेल्स एंड यू नो वेरी अट्रैक्टिव, वेरी पावरफुल वर्ड्स, इतने पावरफुल कि आदमी डर जाए या शायद घबरा के देख ले, या शायद उसको पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसे ऐसे भी करते हैं लोग, तो जस्ट टू अट्रैक्ट ऑडियंस, ताकि लोग उसको देखें। बट समहाउ मुझसे इस तरीके की फ्लैट्री या इस तरीके की चीज़ें मेरे से होती ही नहीं है। मतलब मैं कोशिश ही नहीं कर सकती, सोचना तो बहुत दूर की बात है। आई आई कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस। मतलब मुझे कई सारे मार्केटिंग लोगों के कनेक्ट, मतलब मैं कनेक्ट होती हूँ, तो मुझे कहते हैं कि आप हम आपके लिए ऐसे थंबनेल्स बनाएंगे कि इतनी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाएगी, लोग इतने व्यूज़ आने लग जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसे थंबनेल्स बनाएंगे। तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ देती हूँ कि प्लीज़ आई एम नॉट दैट टाइप। मुझे ऐसे थंबनेल बिल्कुल नहीं चाहिए कि ऐसे भयानक और ऐसे डरावने, या फिर ऐसे मतलब 1000% करेक्ट। इतना तो भगवान भी श्योरिटी नहीं देते। सॉरी टू से, बट मैं किसी का ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट इतनी श्योरिटी तो मालिक भी नहीं देते, भगवान भी नहीं देते। तो आप अगर इतनी श्योरिटी दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर बियॉन्ड द डिवाइन पावर, बियॉन्ड द सुपर नेचुरल पावर। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल्स आते हैं एंड पीपल, और मैं कई बार सोचती हूँ कि इस पे इतने व्यूज़ आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। दिस इज़ मतलब कलयुग है। फिर मुझे समझ में आता है कि हाँ सच में कलयुग में तो यही चलेगा।
बट मैं समहाउ पता नहीं गलत सदी में या युग में पैदा हो गई हूँ, आई डोंट नो, बट मुझसे ये सब नहीं होता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना ही मुझसे 5 मिनट की वो बनती हैं रील वगैरह जो बनती हैं, ना मुझसे 5 मिनट की रीडिंग होती है। मैं जब कोई काम करती हूँ तो पूरी निष्ठा के साथ करती हूँ, पूरी उसमें पूरी अपनी एनर्जी उसमें झोंक देती हूँ, फिर ही मैं रीडिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं करती ही नहीं हूँ। तो कुछ आई डोंट नो, बट जस्ट एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहती थी कि हम किसी को भी बिलीव कर लें, यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उसने कह दिया तो हमने बिलीव कर लिया। नहीं, हमारे पास ब्रेन है ना, हमें दिया है भगवान ने, वाई डोंट वी यूज़ इट। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। टाइम टू गो। ओके, मेंडिंग। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग भी आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, टिकटॉक का कार्ड आया है यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों का कुछ डिवाइन टाइमिंग भी मुझे नज़र आ रहा है। मोनोलॉजी से देखते हैं व्हाट एल्स। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। ओके, अभी मैंने आपसे कहा था आपकी इंट्यूशन बहुत एनहांस होने वाली है, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि इंट्यूशन बहुत एनहांस होने वाली है। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेकर आ रहा है ये। ओके, ये भी मोनोलॉजी डेक है। द मैस्कुलिन, स्टेपिंग इनटू पावर। पावर अपनी रिक्लेम करना, प्रैक्टिकली सोचना, लॉजिकल। अभी मैं बात ही लॉजिक की कर रही थी। एक्सट्रीम्स। हो सकता है आपको मिरर नंबर्स बहुत, सॉरी मिरर नहीं, डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिखें। मिरर भी दिख सकते हैं, डुप्लीकेट भी दिख सकते हैं, ठीक है। 34 43 24 42 ऐसा कुछ दिख सकता है। 12 21 दिख सकता है। 10 01 20 02 30 03 ऐसा कुछ इस टाइप के नंबर्स भी दिख सकते हैं, या फिर सेम नंबर दिखेगा 34 34 22 22 11 11 10 10 ऐसा भी दिख सकता है। एनी अदर कार्ड? इस रीडिंग को 10 10 से क्लेम करें। ओके, लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम हियर। डिवाइन, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? एनर्जी शिफ्ट। मालिक एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू। थैंक यू। दो हैं, ओके। लेट्स सी क्लॉड्रॉन। ओके, वेरी गुड। वॉकिंग स्टाफ, ओके। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक कार्ड हमें यहाँ से दे दीजिए। ये न्यू मून क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है?
थैंक यू। ओके, बहुत ज़्यादा पर्पलिश एंड वॉयलेट कलर की एनर्जी आ रही है जो आपकी क्राउन चक्रा को एनहेंस करेगी। वर्वेन एवर लास्टिंग। ओके, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, one card from here. Thank you. Soar. जगह कम पड़ जाती है, मेरे पास कार्ड्स इतने होते हैं कि मेरे पास जगह कम पड़ जाती है। ओके, यहाँ से आया है मिरर। ओके, बट सॉरी, one card from here. Thank you. दो आए हैं, द ग्रेट सीवरिंग एंड लूजन योर ग्रिप। ओके, one card from here. Thank you. Turkey spirit, give with gratitude and grace. And one card. The rose garden. ओके, इसको मैं इधर ही लगा देती हूँ। आपको सारे कार्ड्स तो नहीं दिख पाएंगे, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम कार्ड्स दिखा सकूं। अब दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, राइट? one card from here. Thank you. ओके, यहाँ से आया है ट्रस्ट एंड लास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। अगर आप मतलब ये आपके लिए गाइडेंस है। अपने घर को, अपने ऑरा को, अपने रूम को डीक्लटर करिए, क्लेंस करिए। यहाँ पर भी क्लॉड्रॉन आया है, तो यहाँ से रेस्ट आया है। ओके, अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये न्यू मून हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। फेयर इनफ, आई होप आपको दिख रहा है, राइट? यस, इससे ज़्यादा नहीं दिख सकता। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए एनवी है। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, बाधाएं हट रही हैं। तो किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई 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 ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई ऐसी एनवायरनमेंट हो सकती है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। यू आर मूविंग आउट ऑफ इट। ये न्यू मून आपको उससे बाहर निकाल देगा। आप मुक्त हो जाएंगे, किसी चीज़ से मुक्त होना।
मुक्ति की एनर्जी आ रही है, कोई बंधन से मुक्त हो रहा है, कोई डिजीज़ से मुक्त हो रहा है, किसी तरीके की कोई बहुत गहरी बीमारी से मुक्ति जैसे मिल रही है, जैसे कोई आ, आ, मतलब वो बीमारी ठीक हो रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुक्ति है, बट इन अ पॉजिटिव वे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो मुझे आपके लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जो हीलिंग को दर्शा रहे हैं। लैवेंडर अपने आप में ही हीलिंग देता है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा हील करती है, और ये आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है। आपका थर्ड आई क्राउन चक्रा जो है उसके एक्टिवेशन में बहुत मदद करता है। इनफैक्ट अगर आप मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये वाला वॉयलेट कलर नज़र आता है। जैसे मुझे हमेशा वॉयलेट कलर ही नज़र आता है जब मैं मेडिटेट करती हूँ। तो आपका क्राउन चक्रा, आपकी एबिलिटीज़, इंट्यूशन बहुत एनहांस होती हुई नज़र आ रही है मुझे। लवर्स के लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, कुछ अच्छी वाइब्स, कुछ नए लोग कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं जो एक्चुअली में आपकी सोल ट्राइब के हैं, या तो आपकी सोल पार्टनर हैं, या आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ आप जुड़वा के लाए हैं, लिखवा के लाए हैं। कुछ ऐसे लोगों से आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, कुछ ऐसे लोगों से रिकन्सिलिएशन होने वाला है जो किसी बीच मझधार में आपको छोड़कर चले गए थे, कुछ ऐसी जगह पे आपको छोड़ के चले गए थे बीच रास्ते में, जैसे कि कोई ऐसा तूफ़ान आपकी लव लाइफ में आ गया था जिसने आप दोनों को अलग कर दिया था। बट आप अब ये जो न्यू मून है और इसके बाद की जो एनर्जी है वो आपको जोड़ेगी, आपका रिश्ता जुड़ेगा, ये एनर्जी आ रही है। ये तूफ़ान ख़त्म हो रहा है, ये तूफ़ान की एंडिंग हो रही है। जो भी आपकी लाइफ में क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मतलब जिससे आपका दम घुट रहा है, जैसे बहुत सफोकेटिंग लग रहा है आपको, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं। वो एनवायरनमेंट से आप निकल रहे हैं, उस एनर्जी से आप निकल रहे हैं, उस एनर्जी फील्ड से आप निकल रहे हैं। कोई तूफ़ान आ गया था आपकी ज़िंदगी में, कोई टावर मोमेंट आ गया था, कोई कुछ ऐसा जिसने आपको हिला के रख दिया था, आपको अलग कर दिया था, आपके सारे रिश्ते ख़त्म हो गए थे, आप बिखर गए थे। तो आप अपने आप को समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप अपने एक्स पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं वापस, और आप दोनों की ज़िंदगी जैसे जुड़ रही है, फैमिली बन रही है, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, वापस वापस जुड़ रहे हैं। जैसे मुझे वो आटा गूंथते हैं ना, तो वो बंधने की एनर्जी आ रही है बार बार। मेरा हाथ अपने आप वैसे ही चलने लग जाता है जैसी एनर्जी होती है ना, तो मतलब वो जैसे बाइंडिंग, कुछ कुछ बंध रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अब एक्स वापस आ रहा है, कोई रिकन्सिलिएशन है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत एनहांस होने वाली है, आपका पैशन बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में फोकस में रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए, अपने आप को निखारते हुए, अपने लिए खर्चा करते हुए, अपने ऊपर खर्चा करते हुए, अपने सौंदर्य को निखारते हुए, अपनी इनर सेल्फ को निखारते हुए नज़र आएंगे इस टाइम फ्रेम में। आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन बहुत हाईलाइट पे रहेगा। आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ नया भी स्टार्ट होने की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर दैट ऑल्सो। आपकी इंटीमेट सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो बहुत ऑन हाई नोट रह सकती हैं, या तो बहुत लो नोट पे चली जाएंगी, या तो बहुत हाई नोट पे चली जाएंगी। या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे, या बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे। बट ये एनर्जी 2-3 दिन के लिए रहेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद यू विल बी नॉर्मल। क्योंकि ये जब न्यू मून फुल मून आता है तो थोड़े से हमारे क्योंकि ये मून जो है वो इमोशंस को डिनोट करता है, तो डेफिनेटली एक हाई टाइड लो टाइड वाली जो एनर्जी होती है वो प्रेवलेंट रहती है। बट 2-3 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद यूल सेटल डाउन, मतलब नॉर्मलाइज हो जाएंगे आप। किसी चीज़ में जैसे जीत हासिल होना, कुछ विक्ट्री
कुछ लोगों के लिए वीज़ा आता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, कुछ लोग रीलोकेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इन 15 दिनों में ही रीलोकेट करें। हो सकता है ये टाइम फ्रेम आपका स्टार्ट हो चुका है, आप कुछ प्लानिंग करें कि हाँ मुझे अब रीलोकेट करना है। कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है कि आपका रीलोकेशन, स्थानांतरण की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ड्रिफ्ट अ चेंज इन दी एनर्जी, ये भी है कुछ लोगों के लिए। ओके देन पिता के साथ आपके संबंध मुझे कुछ डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके का कोई कुछ डिस्क्रिपेंसी, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई कुछ ऐसा जो आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सकती है। ये डेस्टाइंड है, मतलब ज़रूरी नहीं है सभी के साथ हो, बट हाँ अगर होगा तो डोंट फील बैड अबाउट इट, बिकॉज जो होना है वो होना है। बट कुछ टाइम के बाद में ये एनर्जी ठीक हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए डिस्टॉर्ट एनर्जी रह सकती है, कुछ टाइम के लिए कोई डिस्क्रिपेंसी रह सकती है, कुछ टाइम के लिए आपके पिता की हेल्थ भी ठीक नहीं रह सकती, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। हम्म, हम्म, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है। फादर अगर नहीं हैं तो उनकी उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है। ये भी एनर्जी आ रही है। फैमिली में डिस्प्यूट, ये एनर्जी है। ओके, डिवाइन जजमेंट की एनर्जी है। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या किसी तरीके का कोई लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व्ड हैं, तो वहाँ से आप बरी हो जाएंगे, वहाँ से आप मुक्त हो जाएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे या तो चैप्टर ही क्लोज़ हो जाएगा कि मतलब फ़ाइल बंद हो गई, या तो फिर आपके केस फेवर में जाएगा, या तो फिर आप मतलब चैप्टर मुझे क्लोज़ होता हुआ नज़र आ रहा है इस एंडिंग के साथ। मतलब ये जो न्यू मून है ये उसको चैप्टर को क्लोज़ करेगा, ख़त्म करेगा, एंड करेगा, ये है। या तो दोनों पार्टीज़ किसी समझौते पे आके बंद करेंगी, या तो फिर एंड हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये एनर्जी है। रिकन्सिलिएशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिवाइन टाइमिंग, कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है, शादी जुड़ सकती है, शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्ट फील करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया था, आपकी न्यू इंट्यूशन एनहांस हो रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग पुल, जैसे ईश्वर कहते हैं ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं हम किसी पे, तो वो वाला ब्लाइंड ट्रस्ट आपका बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली उनको फील होगा कि एक्चुअली में डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो प्रोटेक्शन आपको फील होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को। बहुत सारी चीज़ों में आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था ना, सेल्फ़ लव की एनर्जी आ रही है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे अपनी लाइफ, अपने ऊपर। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है गलत हैं, जो आपके अंदर खामियां हैं, उस पे आप वर्क करते हुए भी नज़र आएंगे इन 15 दिनों में, कि अपने आप को सुधारना, अपने रूटीन को सुधारना, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना, अपने सेटअप को चेंज करना, कुछ ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके एंड कॉन्फ्लिक्ट मैंने बता ही दिया। थोड़ा सा इजी गोइंग रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि जिसमें आप हो सकता है आपको कुछ नाराज़गी हो जाए, कोई आप को कोई कुछ ऐसा कह दे जिसकी वजह से आप थोड़े से नाराज़गी आपको फील हो। तो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिएगा।
और यहाँ पर मुझे आपके लिए जैसे फ्रीडम नज़र आ रहा है, कोई फ्रीली फ्लाई करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई बंधन से मुक्त हो रहा है, बार बार वही एनर्जी आ रही है। रेस्ट की एनर्जी है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जैसे आप बहुत ओवर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, सो यू नीड रेस्ट, ये भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर सोल अलाइनमेंट, बार बार वही एनर्जी ट्रिगर हो रही है, जैसे ईश्वर से कनेक्ट होना, सोल अलाइन हो रही है, किसके साथ? ईश्वर के साथ। प्रोटेक्शन आ रहा है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ। अपने घर को, ये गाइडेंस आई है आपके लिए, अपने घर को डी क्लटर करिए, अपने रूम को डी क्लटर करिए, अपने ऑरा को क्लेंस करिए विद सॉल्ट वाटर बाथ, विद सेज लीव्स, पैलासेंटो, कुछ भी, जो भी बर्निंग बाउल्स रिचुअल हो सकता है, या फिर आप धूप बत्ती से कर सकते हैं। ये जो ये लौंग और उससे मैं नज़र उतारने का कहती हूँ, तो वो कर लीजिए अपने घर में। थोड़ा सा अपने रूम को, अपने घर को, अपने पूजा स्थान को क्लेंस करिए। फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होइए, अर्थ एंड फायर। तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं आप, मिट्टी के दिए में अगर आप ये करेंगे तो अर्थ भी आ जाएगा और फायर भी आ जाएगा। तो वो आप दीपक जला के या फिर उसमें कपूर वगैरह लगा के और उसको जला सकते हैं, और उससे धुआं जो है वो पूरे घर में कर सकते हैं। आपके लिए सपोर्ट आ रहा है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है, रीलोकेशन आ रहा है, और प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में आगे डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। अब हम टैरो से देखते हैं। सो बहुत अच्छी एनर्जी आई है निकल कर। अब टैरो से देखते हैं क्या निकल कर आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू मून हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आया है 3 ऑफ अर्थ। ओके, मेहनत, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मेहनत की एनर्जी है। तो मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, आपका टैलेंट को कोई निहारता हुआ नज़र आ रहा है, कोई टैलेंट को रिकग्नाइज़ करेगा, कोई अपने छुपे हुए टैलेंट्स पे काम करेगा। रिकग्निशन भी आ रहा है, कोलैबोरेशन भी आ रहा है, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिलीज़, बहुत कुछ रिलीज़ हो रहा है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगेन मैं 180 ही बोलूँगी, 360 नहीं बोलूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कोई राख में से वापस, जैसे किसी का नया जन्म हो रहा है। एक होता है ना फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी, वो है यहाँ पर, कि जैसे यू आर कम्प्लीटली शैटर्ड, यू आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और आप वापस से उठ रहे हैं, वापस से नई सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट, देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। कुछ बहुत टफ झेलने के बाद में जब कोई बड़ा अचीवमेंट आता है ना, तो जो खुशी मिलती है वो एक अलौकिक खुशी होती है। वो एनर्जी फील हो रही है मुझे। कोई लव प्रपोज़ल, कोई न्यू लव प्रपोज़ल कुछ लोगों के लिए, कोई न्यू शादी का रिश्ता, कोई नया पार्टनर, या फिर ट्रांसफॉर्म होके आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है। बैलेंस, आपकी लाइफ में डेफिनेटली बैलेंस आ रहा है। आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्म होकर वापस आ रहा है, ये भी एनर्जी है। कमिटमेंट की एनर्जी है, कुछ लोगों को स्टेबल जॉब मिल रहा है, ग्रोथ आ रही है। ईगो सब्लिमेशन है, नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं।
मैजिशियन अपनी दुनिया को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे अपनी एक ब्लैंक कैनवस पे अपनी ज़िंदगी खुद ही पेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज इफ़ यू हैव ऑल द टूल्स एंड पेंट ब्रशेस विद लॉट्स ऑफ कलर्स, आप अपनी ज़िंदगी को पेंट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, मैजिकल ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, पेज ऑफ अर्थ। कोई कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, कोई जॉब ऑफ़र, कोई इंटरव्यू लेटर, कोई रिवॉर्ड का लेटर, कोई रिकग्निशन, कोई डिग्री, कोई इनविटेशन, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई पार्टी का इनविटेशन हो सकता है, कुछ भी, कुछ ऐसा, या फिर डिवाइन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन। लास्ट कार्ड, ओके, नाइट ऑफ अर्थ। पैसा आ रहा है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। सन, तो किसी की गवर्नमेंट जॉब फाइनलाइज हो सकती है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट में अगर कहीं पैसा अटक गया था तो वो पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट या कोई लीगल मैटर चल रहा था जिसमें पैसा अटक गया था, तो वहाँ से पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम अटक रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, एंसेस्ट्रल पैसा मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ये भी एनर्जी है। पिता से आपको कुछ पैसा मिल सकता है, पिता से कोई हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल हेल्प, ये भी एनर्जी है। ओके, लव की वाइब्रेशंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू मून लवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। ये न्यू मून लवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओपन चैप्टर, एक नया अध्याय, एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, मतलब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। फ्लटरिंग हार्ट, रोमांस करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। कुछ नया प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आगे की लाइफ के लिए। कुछ मी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। बैलेंस आ रहा है लाइफ में, पावर बैलेंस, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस आ रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं प्लीज़ डोंट वरी, हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो आने वाले समय में। 19 तारीख तक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि रिसीव हो सकता है कोई कम्युनिकेशन, 19 जनवरी। परफेक्ट मूव्स, अब जो भी एक्शन होगा वो डिवाइन जैसे डिवाइन की नज़र है या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड्योरिंग बॉन्ड।
कोई वैल्यू नहीं कर रहा था तो वैल्यू करने लग जाएगा या करने लग जाएगी। बैलेंस आ रहा है लव लाइफ में। अभी तक रिलेशन आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा था, तो आप स्थिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे। अब स्टेबल चलेगी ज़िंदगी, ये एनर्जी है। कन्फ्यूजन हट रहा है, क्लैरिटी आ रही है। फर्स्ट ब्लश, तो वो हो सकता है बहुत सारे लोगों जो न्यू हैं, मतलब न्यू से मेरा मतलब है नया नया प्यार अभी स्टार्ट ही हुआ है। कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं या शादी के लिए कोई नया रिश्ते की बात चली है, तो एक होता है ना फर्स्ट मीटिंग, तो वो एक एक्साइटमेंट, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। एक अलग ही जोन में आप चले जाते हैं। आप अपने आप को निहारते हैं, आप अपनी ब्लश करते हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। एन्चैंटिंग विस्पर्स, बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ इन 15 दिनों में। रिलेशन ग्रो कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। वाइंडिंग द रोड, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो और टेकिंग मैनी डिटोर्स। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे आप एक चैप्टर को एंड कर रहे हैं और यहाँ पर एक नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लव है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, और एक नया मतलब एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है, एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। ये एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड ये रिलेशन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सो अमेजिंग। व्हाट एल्स? ओके, राइज, पैशन, क्रिएटिविटी, जैसे कुछ जुड़ रहा है। एसिमिलेशन, जुड़ने की एनर्जी है। अगेन फायर के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर फायर एनर्जी आई है। तो अगर हो सके तो ज़रूर वो उससे क्लेंस करिएगा अपने घर को या अपने ऑरा को। मून, परसेप्शन, आपका परसेप्शन, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। अब आप छोटी छोटी बातों पे क्रिब नहीं करेंगे। व्हाट एल्स? इंट्यूशन एनहांस हो रही है। अपॉर्चुनिटी, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने वाली हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज़। जैसे किसी को कोई चाबी मिलने जा रही है किसी चीज़ की टू सक्सेस, की टू योर लव लाइफ। कुछ ऐसा अनोखा जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ओपन कर रहा है। समथिंग, कुछ ओपन अप हो रहा है। अब ये किसके लिए क्या है, वो तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। किसी के लिए नए घर की चाबी हो सकती है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए नया फ़ोन हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ भी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लास्ट कार्ड। वन लास्ट कार्ड। इस रीडिंग को 10-10 से क्लेम करें। कुंडलिनी राइजिंग मुझे नज़र आ रहा है। मैनिफेस्टेशन एंड माइंड कंट्रोल, फोकस ऑन योर थॉट्स। जैसे यहाँ पर दो डॉल्फिन्स हैं, तो ये जैसे मिल रही हैं। ये दो डॉल्फिन्स का जो प्यार है वो जैसे मिल रहा है एंड अलाइन हो रहा है विद द सोल पर्पस। ये एनर्जी है। हो सकता है जो 15 तारीख के बाद की, जो 15 जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। जो डेट्स मुझे चैनल हो रही हैं वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स 15 तारीख के बाद आपके जीवन में आने वाली हैं, आफ्टर 15 जनवरी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। न्यू मून एनर्जी शिफ्ट, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा और मैनिफेस्ट करिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।